प्रदेश का चुनाव अब शुरू हो चुका है। राजनेता से लेकर पत्रकारों तक की धड़कनें तेज है, क्योंकि आने वाले 10 तारीख को जो रिजल्ट आएंगे वो चौंकाने वाले होंगे। ये हमारा नहीं बल्कि पत्रकारों का कहना है। आज अलीगढ़ के वरिष्ठ पत्रकारों के बीच मौजूद है, जो लगातार पिछले कई वर्षों से अपने परिवार को छोड़ इस देश और इस अलीगढ़ के लिए हमेशा लड़ते आए हैं। बात शुरू करेंगे एक ऐसे शख्स से जो एक कवि भी है, पत्रकार भी है, समाज का एक बुद्धिजीवी भी है। सर क्या कहेंगे? चुनाव करीब है, नेताओं ने अपने घोटियां बिछा दी हैं, फिर हिंदू मुसलमान होगा या कहीं ना कहीं विकास होगा? हर नमाजी शेख पैगंबर नहीं होता, हर नमाजी शेख पैगंबर नहीं होता, जुगनुओं का काफिला दिनकर नहीं होता। और ये सियासत की तवाइफ का दुपट्टा है, ये सियासत की तवाइफ का दुपट्टा है, ये किसी के आंसुओं से तर नहीं होता। क्या क्या कह दिया था, बहुत बढ़िया। यानी कि तवाइफ का दुपट्टा है, किसी के आंसू से कम नहीं होता। क्या कह दिया आपने? ये किस नेता किस पार्टी पर आपका सीधा गौर गया है? देखिए, कवि और पत्रकार किसी पार्टी विशेष के कमेंट नहीं करते। हम लोगों को जो दिखता है वो बात इशारों में कही जाती है, और बहुत कुछ आप भी समझ रहे हो, बहुत कुछ हम भी समझ रहे हैं। लेकिन भाजपा का सफर ये इतना आसान नहीं जितना आसान पिछली बार था। इस बार बहुत मुश्किल जंग है और सपा पीछे खड़ी हुई है। सपा और भाजपा में बहुत बारीक सा फर्क है। सपा और भाजपा के बीच एक बहुत निर्णायक जंग होगी, जिसमें अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कौन बाजी मारेगा। बहुत सही कहा। चुनावी मैदान में इस वक्त दो ही महारथी दिख रहे हैं। कहीं भाजपा सपा पर हमला करती हुई नजर आ रही है, सपा भाजपा पर हमला करती नजर आ रही है। नहीं सर, अगर आज आप चुप गए तो ये जनता जो देख रही है आपको कहीं ना कहीं दोषी मानेगी, क्योंकि आपकी एक बोली और एक आपके अल्फाजों से जनता इंतजार कर रही है कि आप आखिरकार 5 साल किसके साथ। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम लॉ एंड ऑर्डर और उसकी जो नीतियां हैं भाजपा की सबके लिए हैं। उसकी जितनी भी योजना आई हैं उसको किसी ये नहीं कहा, कोई दावा नहीं कर सकता कि इस बिरादरी के लिए नहीं है, इस बिरादरी के लिए है। 40% योजना का लाभ मुसलमानों ने उठाया है, सारे वर्गों ने लाभ उठाया है। सारी जितनी भी योजना भाजपा की अब तक आई है। बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली से चली फ्री की रेलगाड़ी उत्तर प्रदेश तक पहुंच चुकी है। देश को फ्री की क्या फ्री पर ले जा रहा है, या कहीं शिक्षा भी चाहिए लोगों को, मेडिकल कॉलेज भी चाहिए, ये सब कुछ पता नहीं। राशन दे दो, तेल दे दो, चीनी दे दो, घर दे दो, मकान दे दो, देश क्या इससे आगे बढ़ेगा? देखिए, फ्री तो अखिलेश जी ने भी बहुत दिया था, लैपटॉप भी दिए थे और भी बहुत कुछ दिया था, लेकिन जनता ने उन्हें वोट नहीं दी। फ्री का आनंद सब लेंगे, लेकिन वोट यहाँ धार्मिक आधार पर ही पड़ने हैं। और यहाँ 5-7 सीटों में 7 जगह भाजपा फाइट में है, 1 जगह त्रिकोणीय संघर्ष है, बाकी 6 जगह तो भाजपा और गठबंधन के बीच फाइट होगी। और पोल में जो है कांग्रेस भी फाइट में है, भाजपा और गठबंधन भी है। और यानी कि इस बार चौंकाने वाले रिजल्ट आने वाले हैं। पहले 7 विधानसभा जो भाजपा लेकर गई थी, अब कहीं ना कहीं डगमगा रही है। हाँ, पहले से उनका वोट परसेंटेज गिरेगा, लेकिन जो है 5 में से 7 में से 5 सीट तो भाजपा के खाते में जाती हुई दिखाई देगी। बहुत अच्छे। देखिए, अभी चुनाव को लेकर देखिए 15-20 दिन बाकी है भाजपा को। जिस तरह से अध्यक्ष जी ने कहा है कि कहीं ना कहीं अभी वक्त है भाजपा के पास, जो सीटों पर नुकसान होने जा रहा है उसकी भरपाई कर रही है। और कैसे करेगी? गणित बताइए आप। गणित आपने एक ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया मेरे को, एक गणित बताऊंगा। गणित तो ये है कि भाजपा जो गेम खेलती है वो आपको सभी को पता है कौन सा गेम खेलती है। जब चुनाव नजदीक आते जाते हैं तो ध्रुवीकरण का गेम शुरू हो जाता है। बहुत से लोग कहते हैं कि भाजपा कर रहा है इसमें, लेकिन मेरी एक चीज़ नहीं समझ में आती। मैं आपसे एक क्वेश्चन ये सबसे पूछना चाहता हूँ कि जो मुस्लिम लोग होते हैं, जो राष्ट्रीयता की बात करते हैं, तो उनको हम क्यों नहीं मानते कि मुस्लिम वोट क्यों भाजपा को वोट नहीं देना चाहता? उसके पीछे आज तक मुझे रीजन समझ में नहीं आया। ये कहते हैं फ्री की चीज़ उनको मुसलमानों को मिल रही है, सारी चीज़ मिलती है, फायदे उठाते हैं। ना तो मुसलमानों को देश से निकाल सकते हैं, ना मुसलमान इस देश का नागरिक है, यहीं रहेगा, यहीं मरेगा, सब कुछ करेगा। लेकिन आज तक ये क्यों नहीं उनके समझ में आ रहा है कि बीजेपी को सौतेला व्यवहार क्यों समझा जाता है? क्या कह दिया आपने? देखिए, भाजपा जो आई थी वो 80 पर प्लस 20 पर आई थी, तो आखिरकार 20 से नफरत क्यों? ये आपकी बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बुद्धिजीवी पत्रकारों के बीच हैं, आपको बहुत कुछ मिलेगा अलीगढ़ से लेकर उत्तर प्रदेश की सभी राजनीति पर। सुंदर भाई क्या कहेंगे? बड़ी लंबी युवा पत्रकार हैं और लगातार राजनेताओं से लेकर आम जनता तक बैठने का कार्य करते हैं।
क्या चल रहा है इस बार उत्तर प्रदेश से लेकर अलीगढ़ का हाल बताइए। 2 शब्दों में वाली जनता समझ जाए कि अब कुछ ना कुछ बदलने वाला है। उत्तर प्रदेश में बड़ा बदलाव होगा। जनता का साफ संदेश है। अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की तो वो भी दावा कम नहीं कर रही कि 300 प्लस हम आएंगे। अखिलेश भी 400 की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कंडीशन बड़ी पसोपेश वाली है और आने वाले नतीजे चौंकाने वाले होंगे। यानी कि विपक्ष इस बार कोई भी हो भीड़ उसकी ज्यादा होगी। आइए चौधरी को बात करेंगे साहब। चौधरी पत्रकार है हमारे बीच, अनिल चौधरी इनका नाम है और बड़ी लंबी पत्रकारिता का आपका दौर आया था। इस बार अगर किसी ने मौका उठाया तो चौधरी ने उठाया, क्योंकि इतनी बड़ी विश्वविद्यालय लेगी और जब भी नाराज के नारा रहे। क्या कहेंगे इस बार चौधरी वाकई में पलटी मारेंगे या फिर अंदर अंदर कुछ चल रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अलीगढ़ के अंदर 7 विधानसभा सीट, जिसमें से 2 है, 4 पहले भी रही हैं और आने वाले टाइम में भी खैर है और एक इंगलास है। यहाँ पे कड़ी फाइट रहेगी। जो भी जीत होगी वो ज़्यादा से वोटों से नहीं कह सकते, पर 15 से 20 हज़ार के बीच में रहेगी। पर यहाँ पे बड़ा मुकाबला रहेगा और ये मुकाबला अभी आपको आगे 10 तारीख में देखने को मिलेगा। यानी कि खुल के साफ कहोगे नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, देखिए चौधरी साहब, आरोप लग रहे हैं भाजपा का खाया और कहीं और जा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ऐसा नहीं है। पहले जाटों ने पहले भी बनाई है और पहले भी खैर से जाटों ने कुछ वोट दिए, वहाँ से भी विधायक चुने। और अगर बात करें इंगलास से, वहाँ इंगलास से भी विधायक रहे। तो जाटों के लिए से क्या बीजेपी को पूरा बहुमत मिला है? ऐसा नहीं है। और इस बार भी ऐसा नहीं है, कुछ अब भी मिल रहा है। पर ज़्यादातर जो किसानों का जो मुद्दा रहा है वो बड़ा चर्चित रहा है, आपको सब पता ही है। और उसे देखते हुए अब के कुछ थोड़ी सी चेंज हुआ है कि आरएलडी और सपा के साथ दोनों के साथ गठबंधन हुआ है। तो उसका आरएलडी का गठबंधन किससे नहीं हुआ मुझे आज तक समझ में नहीं आया। मैंने समाजवादी पार्टी के साथ पहली बार नहीं, कांग्रेस के साथ मैंने देखा। आइए जितेंद्र बाबू से बात करेंगे। जितेंद्र बाबू युवा पत्रकार हैं, युवाओं में क्या चल रहा है? क्या अलीगढ़ शहर की अलग अलग जो विधानसभा हैं वो अलग अलग बदली भी दिखाई दे रही है, अलग अलग कलर हैं उनके। तो क्या इस बार भाजपा कहीं ना कहीं नुकसान में जाएगी, सपा फायदे में जाएगी? इससे ज्यादा अगर तीसरी अगर बात करें, हमने बचपन में कहानी सुनी थी, तो दिल्ली थी जो बंदरों की लड़ाई में उसने बंदी ली थी। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। क्या कहेंगे आज इस बात क्या चल रहा है? सरकार तो भाजपा की बनेगी और 5 से 6 सीट आएंगी यहाँ 7 विधानसभा। हो सकता है कि 7 ना आ जाए और आनी भी चाहिए। भाजपा अच्छा काम कर रही है, सबका साथ सबका विकास भी कर रही है। बहुत सी जगह जाओ तो काम हुआ है जो अभी दिख नहीं रहा, आगे और दिखेगा। बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। समाचार पे देख रहे सभी समाजवादी पार्टी का बीजेपी के कार्यकर्ता कभी खुश होते होंगे तो कभी नाराज हो जाते होंगे, क्योंकि जिनके मतलब की बात अगर आती होगी तो तालियां तो जरूर होती होंगी। अगर आपकी बात करें प्रदीप जी की, तो इंग्लिश के न्यूज़पेपर की बड़ी पकड़ है। यानी कि आप अलीगढ़ के 10% पढ़े लिखे लोगों में बड़ी पैठ रखते हैं, उनके मतलब की खबरों का आप बड़ा टेस्ट समझते हैं। तो इस बार क्या जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो व्यापारी लोग हैं, जो आपके 10 रुपए का अखबार खरीदने वाले हैं, वो क्या अब भाजपा का साथ छोड़कर उद्योगपति के साथ जा रहे हैं? मेरी आप बात समझ गए होंगे। देखिए, इस चुनाव में कुछ चीज़ें जो है बड़ी इम्पोर्टेंट है, खासकर अलीगढ़ पॉइंट में। अलीगढ़ जो है पूरे यूपी का चुनावों को प्रभावित कर रहा है, क्योंकि जिन्ना का इशू अलीगढ़ से उठा पहली बार। सिमी का ये यहाँ पर बर्थ प्लेस है, समझे। सरचील की स्पीच यहाँ हुई थी और अलीगढ़ के ही पत्रकार कुरबान अली ने धर्म संसद पे जो हरिद्वार में हुई थी उस पर एक रिट सुप्रीम कोर्ट में की। देखिए ये है पकड़ भाजपा के बड़े फायदे उठाए भाजपा ने इससे। इसलिए जो जितने इशू हैं ये बड़े इम्पोर्टेंट हो गए। और एक नया डेवलपमेंट हुआ है चुनावों में यूपी में कि अपनी अपनी बात मनवाने के लिए हर आदमी सुप्रीम कोर्ट को इन्वॉल्व कर रहा है। जैसे सरजील वाला जो केस हुआ उसमें कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में रिट की, राष्ट्रद्रोह को उसको प्रूव कराया। धर्म संसद जो हरिद्वार में हुई, कुरबान अली अलीगढ़ के पत्रकार हैं, आप लोग सब जानते माने पत्रकार हैं। और जस्टिस अंजना प्रकाश जो कि पटना हाई कोर्ट की जज थी, उन्होंने जो रिटायर्ड जज हैं, उन्होंने दोनों ने मिलकर धर्म संसद के खिलाफ उसमें सुप्रीम कोर्ट में रिट की। इस सबसे सरकार और पार्टियों में क्या फर्क पड़ेगा? क्या मैं बता रहा हूँ, हिलेगी दोनों तरफ से? ये जो पोलराइज हुआ है इलेक्शन यूपी में बीजेपी का और सपा का, इन्हीं मुद्दों पे हुआ है, समझे। इसलिए ये प्रभावित कर रही है इस चीज़ को। तो पोलराइजेशन धर्म पर नहीं है, मुद्दों पर है।
यानी कि भाजपा को फायदा अलीगढ़ से बहुत जबरदस्त मिल रहा है, और यहीं से अगर फायदा ना मिला 7 सीटों पर तो कहें कि कहीं ना कहीं नुकसान है। अब देखिए, अब मैं ऐसे पत्रकार के बीच में जाऊंगा जो वर्तमान में साइकिल पर चलने वाला नहीं, झोली टाप के चलने वाला नहीं, वो अपनी पकड़ के लगा रखता है। पत्रकार हैं मगर आज के वक्त के युवा और बदलते पत्रकार हैं, क्योंकि इनके पास साइकिल नहीं कुछ और है। क्या कहेंगे साहब, इस बार कुछ अलग अलग दिखाई दे रहा है, वोटर समझ नहीं पा रहे अब तक कि हम जाएं किसके साथ, क्योंकि एहसान पहले लिए हैं 4 साल 5 साल में लगातार, अब नए एहसान को देखने के लिए वहीं आ जाए। वसीम जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया। और दिल्ली जैसे केंद्र सरकार की मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का केंद्र बोलते हैं, उत्तर प्रदेश से अलीगढ़ होकर ही वहां का रास्ता जाता है। पूरे उत्तर प्रदेश का चुनाव उस चीज पर आने वाले समय में निर्भर करेगा, और आने वाले समय के हिसाब से जिस प्रकार से जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं उनको रिप्लेस करने की जो व्यवस्था एक उत्तर प्रदेश के एक व्यक्ति के द्वारा देखी जा रही है, उसका बहुत बड़ा प्रभाव यहाँ देखने को मिलेगा। अब रही बात यहाँ के वोटरों की, रही बात भाजपा की और सपा, क्योंकि एकमात्र अपोजिशन में दूसरी विपक्षी पार्टी जिसके साथ गठबंधन चल रहा है, तो बहुत बड़ा परिवर्तन यहाँ देखने को मिलेगा इस बार। हालांकि विकास के मुद्दे हुए या आपके स्थानीय मुद्दे हुए, वो इस बार मूल हो जाएंगे। अंततः जो फाइनल टच जिसे बोलते हैं 11 आवर्स पे जो क्लाइमैक्स होता है किसी फिल्म की तरह, वो क्लाइमैक्स हिंदू और मुस्लिम वोटों का हो जाएगा, लेकिन अधिकांश विधानसभा सीटों पर जातिवाद फिर भी हावी रहेगा। बहुत अच्छी बात कही आपने। ये देखिए, ये है अनुभव, क्योंकि यहाँ पर आप कितना ही जोर लगा लीजिए, अगर कुछ वक्त में जब आप अपनी मशीन के पास पहुंचेंगे, यानी कि वोटर डालने वाली मशीन के पास पहुंचेंगे, इतने से अंतर में आपको जीत और हार का नजर आ जाएगी। अब हम ऐसे शख्स के पास चलते हैं जिन्हें देवेंद्र जी कहते हैं। सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो इधर से उधर भटकती रहती है, मगर एक ही दाव में अपना ऐसा पेश खेलते हैं कि कहीं ना कहीं नेशनल चैनल पर इन्हीं का नाम चलता रहता है। देवेंद्र भाई, देखिए अलीगढ़ की बात करेंगे, जैसे कि बड़े वरिष्ठ पत्रकारों ने अपनी बात रखी और कहा है कि कहीं ना कहीं आने वाले वक्त ही तय करेगा, ये तो तुरंत जनता कहाँ चली जाएगी। क्या कहेंगे, आपका अनुभव क्या है? देखिए, अभी तक तमाम मीडिया पर बात हो रही है चुनाव की, और लोग भी चुनावी चर्चा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब तक ईवीएम पे बटन दबाने का वक्त आएगा तो माहौल बहुत बड़ा चेंज हो चुका होगा, और लोग सिर्फ और सिर्फ उनका बटन जो है उंगली बटन की तरफ होगी, और वो सरकार बनाने की होगी। यानी कि वक्त ही तय करेगा, वक्त तय करेगा, और जैसे जैसे वक्त नजदीक आएगा वैसे वैसे चुनाव अपने चरम पे होगा, और राजनेता इस तरीके से अपनी बयानबाजी को धार देंगे कि फिर जो है लोग सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र की तरफ मतदान करते हुए दिखाई देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, सही कह दिया, क्योंकि जो पिछली बार 7 पर 7 कायम भाजपा हुई थी, उस बार हो सकता है कि सपा देखती रह जाए और हाथ में से रोटी छीनकर भाजपा ले जाए। अब बात करेंगे अध्यक्ष जी से। अध्यक्ष जी, बड़ा अनुभव आप रखते हैं कि आपकी जो वक्त आप ऐसे ही नहीं काट दिया, बड़े बड़े चुनाव आपने देखे हैं, और आपने साइकिल से लेकर लोगों को हवाई जहाज में ढकने का कार्य किया, ये आपके कैमरे और आपकी कलम में ताकत। इस बार कुछ चुनाव पे लोग समझ नहीं पा रहे। अगर किसी से बात करें तो कोई सपा की बात कर देता है, कोई भाजपा की बात कर देता है, पत्रकार भी बड़े करते हैं, मगर कहीं ना कहीं हर बार की तरह यही सामने आएगा कि इस बार वक्त कहीं तुरंत दोबारा छीन कर लिए। क्या लग रहा है आपको, कुछ है आपके पास गणित जीत रहा है? देखिए, 2017 की अगर हम बात करें तो उस समय मोदी लहर में कई जो प्रत्याशी थे ऐसे थे जो नहीं जीतने चाहिए थे, फिर भी जीत गए। उसके बाद सरकार बनी, पूर्ण महोदय सरकार बनी। इस बार देखिए बदला चुनावी माहौल है। आप देख रहे होंगे कि एक पार्टी का जो बंदा है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उसके खिलाफ पूरी केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार उतर कर आ गई, जबकि वो अकेला प्रचार कर रहा है। इसका क्या मतलब है कि सीधी सीधी बात है, कहीं तो न कहीं तो डर है सरकार के अंदर। दूसरा, जो प्रत्याशियों को अभी जो घोषणा हुई है भारतीय जनता पार्टी ने की है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं डर दिखा उनको स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने का, कि कहीं हमारे प्रत्याशी जो है, जिनको हमने जो पुराने विधायक थे हमारे, वो नाराज ना हो जाएं। तो उन्होंने कई जगह पर ऐसी सीटों पर उन लोगों को टिकट दे दिया जहां से उन्हीं के लोग विरोध कर रहे हैं। इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को। बात अगर सरकार बनानी करे कि वो 300 प्लस का दावा कर रहे हैं, कोई 400 प्लस का दावा कर रहे हैं,
ये इसमें तो देखिए कहीं सच्चाई नहीं दिखाई देती। समाजवादी पार्टी भी इस बार अब हुई है। ये खुद भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लगता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि कुछ काम ऐसे हैं जो हिंदुओं के साथ भी उन्होंने दिया, हिंदुओं को भी, मुसलमानों को भी दिया। मुसलमानों ने कोई जो स्कीम थी सभी को फायदा मिला। बिजली की समस्या ले लीजिए, जो पूरे आज तक के, मैं अपने जीवन की अगर बात करूं तो मुझे आज तक के जीवन में कभी इतनी बढ़िया बिजली नहीं मिली। दंगों की बात करूं, इस सरकार ने दंगा बिल्कुल मुक्त प्रदेश कर दिया। आम जनता को क्या चाहिए? आम जनता को यही चीजें तो चाहिए। अब रही बात सुविधाओं की, फ्री वाली जो लॉलीपॉप देते हैं ये लोग, लॉलीपॉप क्या कोई पार्टी, चाहे समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, बीएसपी हो, क्या कोई पार्टी अपनी जेब से पैसा देती है? जो आम जनता का पैसा होता है आप उसी को लुटा रहे हैं फ्री देने के नाम पर। आप उन लोगों को दीजिए फ्री जो इसके हकदार है, जो जिनके पास खाने को नहीं है। आप ऐसे लोगों को भी दे रहे हैं मोबाइल जिनके हाथ में 4 मोबाइल ऑलरेडी पहले से है, और वो मोबाइल और एक और आप बांट रहे हैं। तो आपको ये चीजें तो करनी पड़ेंगी कि आपको जो लाभ है वो उन लोगों को मिले जिनको जरूरत है इसकी। आप सबको फ्री का लॉलीपॉप देकर आप वोट बटोरने की जो कोशिश करते हो, कोई भी पार्टी सही, फ्री का ले जरूर लेते हैं लेकिन वोट नहीं देते। वोट तो जैसे मान लीजिए 10 तारीख को चुनाव है अलीगढ़ में, अब एक पहले चढ़ का चुनाव है, तो वोट तो उस समय तक आते आते माहौल कैसा बदलता है कि देखिए जाति आधारित भी हो जाता है चुनाव। जो मुसलमान वोट है वो एक तरफा हो जाएगा, हिंदू वोट एक तरफ हो जाएगा, तो सारे मुद्दे धरे के धरे रह जाएंगे। तो मेरा कई मुद्दों पर मैंने एक तरह से वार किया है कि एक तो फ्री का लॉलीपॉप देना बंद करें जनता को उसकी मेहनत, जो मेहनत कर सकता है उसको मेहनत का पैसा दें, जिससे रोजगार बढ़ेगा। आप जितना पैसा फ्री में बांटते हो उतना पैसे से कम कुछ लोगों को रोजगार तो दीजिए। और अगर आपको पैसा बांटना है तो आप अपना पैसा बांटिए, जनता का पैसा जनता को लुटाने में क्या फायदा आपका। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। जाते जाते फिर मैं दोबारा एक ऐसे शख्स के पास जाऊंगा जो आपको कुछ पंक्तियों के साथ इस चुनावी बहस में रंग डालेगा। कर दीजिए अब इस निचोड़ का अंत। देखिए, एक बात तो मैं ऑन द रिकॉर्ड कहूंगा और एक बात ऑफ द रिकॉर्ड। तो पहले ऑन द रिकॉर्ड बात सुन लीजिए ताकि आप उसे रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, उसके बाद मैं ऑफ द रिकॉर्ड भी बात करना चाहूंगा इस परिचर्चा के बारे में। ऑन द रिकॉर्ड ये है कि परिवर्तन की ये आंधी बेकार ना हो जाए, परिवर्तन की ये बातें बेकार ना हो जाए, फिर कोई सरकार कहीं गद्दार ना हो जाए। परिवर्तन की ये बातें बेकार ना हो जाए, परिवर्तन की ये बातें बेकार ना हो जाए, फिर कोई सरकार कहीं गद्दार ना हो जाए। राजनीति है शकुनी के पासों की दलदल में, राजनीति है शकुनी के पासों की दलदल में, दुर्योधन का फिर कोई अवतार ना हो जाए। वाह 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 वाह। तो समझ जाइए ये अलीगढ़ के वो योद्धा हैं जो हजारों की भीड़ में भी एक अकेले दिखते हैं। और आज इनकी बातों पर आप कहीं ना कहीं चर्चाएं कर लीजिए, क्योंकि आने वाला भविष्य आपका होगा, आपकी पीढ़ी का होगा। और आज अगर नहीं समझे तो सिर्फ अंत होगा। इस खबर के लिए मेरे सहयोगी निशान शर्मा के साथ मैं आज समाचार के लिए वसीम अहमद, अलीगढ़।